संक्षेपण और पैराफ्रेजिंग वीडियो में आपका स्वागत है। संक्षेपण का अर्थ है जानकारी को संक्षिप्त बनाना, लेकिन मुख्य विचार बनाए रखना। पैराफ्रेजिंग का अर्थ है इसे अपने शब्दों में दोबारा लिखना बिना अर्थ बदले। किसी लंबे डॉक्यूमेंट को छोटे सारांश में बदलना या जटिल वाक्यों को दोबारा लिखना शुरू में कठिन लग सकता है, लेकिन सही उपकरण और तकनीकों के साथ ये आसान हो जाता है। आइए अनन्या के साथ सीखें कि वो इन महत्वपूर्ण कौशलों में महारत हासिल करने के लिए कैसे चैट जीपीटी का उपयोग करती है। प्रिया भी उसकी मदद करेगी, तो चलिए शुरू करते हैं। अनन्या अपने डेस्क पर बैठी है। अपने लैपटॉप पर पेड़ों का महत्व शीर्षक वाले डॉक्यूमेंट के पेज स्क्रॉल कर रही है। वो कुछ नया आजमाने के लिए उत्साहित दिख रही है। वाह, इसमें बहुत सारी जानकारी है। मैं इसे जल्दी कैसे संक्षिप्त कर सकती हूँ? देखते हैं कि क्या चैट जीपीटी मेरी मदद कर सकता है। अनन्या चैट जीपीटी खोलती है, डॉक्यूमेंट अपलोड करती है और एक सामान्य प्रॉम्प्ट टाइप करती है। इस डॉक्यूमेंट का संक्षेप करें। चैट जीपीटी एक संक्षेप प्रस्तुत करता है, लेकिन ये बहुत सामान्य है और इसमें मुख्य विवरण की कमी है। ये तो बहुत साधारण है। मुझे अधिक विवरण चाहिए। शायद मुझे इसे पूछने का तरीका बदलना चाहिए। अनन्या अब चैट जीपीटी में स्पष्ट रूप से संक्षेपण का प्रॉम्प्ट टाइप करती है। क्या आप इस दस्तावेज को 5 विस्तृत पॉइंट्स में संक्षेप कर सकते हैं, जो बताएं कि पेड़, प्रकृति, लोगों और अर्थव्यवस्था के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। चैट जीपीटी अब एक अधिक विस्तृत संक्षेप प्रस्तुत करता है। बहुत बेहतर। लेकिन अगर मैं पहले 2 वाक्यों को नए तरीके से लिखना चाहूं तो? अनन्या अब चैट जीपीटी में स्पष्ट रूप से पैराफ्रेजिंग का प्रॉम्प्ट टाइप करती है। क्या आप इन वाक्यों को आसान शब्दों में फिर से लिख सकते हैं? चैट जीपीटी एक पैराफ्रेज्ड उत्तर उत्पन्न करता है। वाह, इससे मुझे वही बात नए तरीके से कहने में मदद मिलती है। अरे अनन्या, लग रहा है कि तुम अच्छी तरह सीख रही हो। हाँ प्रिया दीदी, मैंने संक्षेपण और पैराफ्रेजिंग करने की कोशिश की, लेकिन अभी भी सीख रही हूं। यह बहुत अच्छी बात है। चलो, मैं तुम्हें इसे और बेहतर करने का तरीका दिखाती हूं। जब भी तुम कोई संक्षेप बनाओ तो चैट जीपीटी से स्पष्ट रूप से पूछो और उसमें उदाहरण भी शामिल करो। प्रिया चैट जीपीटी में एक नया प्रॉम्प्ट टाइप करती है। डॉक्यूमेंट को 5 पॉइंट्स में संक्षेपित करें, जिसमें उदाहरण दिए गए हों कि पेड़, पर्यावरण, लोगों और हमारे स्वास्थ्य में कैसे मदद करते हैं। देखा, उदाहरण जोड़ने से संक्षेप को समझना कितना आसान हो गया। ये वाकई कमाल है। याद रखें, पैराफ्रेजिंग किसी वाक्य को नए तरीके से लिखता है, जबकि उसका अर्थ वही बना रहता है। इसमें निम्नलिखित शामिल होता है। केवल शब्द बदलने के बजाय वाक्य संरचना को बदला जाता है। अलग शब्दों का उपयोग किया जाता है, लेकिन उनका अर्थ वही रहता है। वाक्य की लंबाई को समायोजित किया जाता है, यानी स्पष्टता के लिए इसे छोटा किया जाता है या वाक्यों को जोड़ा जाता है। प्रिया उदाहरण के लिए एक नया पैराफ्रेजिंग प्रॉम्प्ट टाइप करती है। क्या आप इस वाक्य को पैराफ्रेज कर सकते हैं? पेड़ वन्य जीवों के लिए आवास और भोजन प्रदान करते हैं, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र को सहयोग मिलता है और जैव विविधता संरक्षित होती है। देखा, वही अर्थ, लेकिन अलग शब्द और संरचना, और वाक्य भी छोटे हो गए। ये बहुत मददगार है। अब मैं इन सुझावों का उपयोग अपने होमवर्क में कर सकती हूं। यहां कुछ त्वरित चैट जीपीटी सुझाव दिए गए हैं।
संक्षेपण, स्पष्ट रूप से बताएं कि आप किन मुख्य पॉइंट्स या उदाहरणों को शामिल करना चाहते हैं। पैराफ्रेजिंग, एक ही वाक्य के कई पैराफ्रेज्ड संस्करण मांगे ताकि आप सबसे उपयुक्त विकल्प चुन सकें। संक्षेपण और पैराफ्रेजिंग को मिलाना, पहले कंटेंट का सारांश बनाएं ताकि मुख्य पॉइंट स्पष्ट हों, फिर उन्हें नए तरीके से प्रस्तुत करने के लिए पैराफ्रेज करें। समीक्षा और संपादन, हमेशा जांचें कि चैट जीपीटी का उत्तर आपकी आवश्यकताओं के अनुसार है या नहीं और आवश्यकता अनुसार समायोजन करें। धन्यवाद प्रिया। अब मुझे अधिक आत्मविश्वास महसूस हो रहा है। चैट जीपीटी ने संक्षेपण और पैराफ्रेजिंग को इतना आसान बना दिया है। यही तरीका था जिससे अनन्या ने प्रिया की मदद से ये कौशल सीखे। याद रखें, स्पष्ट प्रॉम्प्ट और नियमित अभ्यास लेखन को आसान और मजेदार बनाते हैं। शुभ सीखने की यात्रा। चैट जीपीटी आपका स्मार्ट लेखन मित्र।